नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं 21वीं सदी के सबसे बड़े या कहें कि चर्चित अपराध कथा जो शीना बोरा हत्याकांड मुंबई में हुआ था उस पर आधारित एक किताब एक थी शीना बोरा, सनसनीखेज कत्ल की प्रामाणिक पड़ताल। इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। इसके लेखक हैं संजय सिंह। संजय सिंह क्राइम और इन्वेस्टिगेटिव लेखन और पत्रकारिता का चर्चित नाम है। मुंबई में 1971 में पैदा हुए। वहीं से उन्होंने पीएचडी और एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। 2.5 दशक से अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में और विशेषकर अपराध पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तमाम चैनलों से जुड़े रहे हैं और तेलगी स्टैंप स्कैम पर पर्दाफाश करती हुई उनकी पत्रकारिता ऐसा उदाहरण है कि अगर आप कुछ करना चाहें तो किसी भी फील्ड में रहकर, पत्रकारिता के किसी भी क्षेत्र में रहकर अपनी पहचान बना सकते हैं। इसी पर उनकी किताब आई तेलगी स्कैम रिपोर्टर की डायरी। इस पर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है। इसके अलावा CIU यानी क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म, यह किताब भी काफी चर्चित रही है। हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में प्रकाशित हुई है। एक थी शीना बोरा, सनसनीखेज कत्ल की प्रामाणिक पड़ताल पुस्तक में संजय सिंह ने कोई काल्पनिक चीज नहीं डाली। यह इतिहास भी नहीं है, बल्कि यह वह ब्यौरा है जो इस हत्याकांड की रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने देखा। वे बाकायदा इसका डिस्क्लेमर लिखते हैं, यानी इसका जो पूर्व कथन है वह लिखते हैं। इस किताब को बिना किसी पूर्वाग्रह और दुर्भावना के लिखा गया है। शीना बोरा हत्याकांड चूंकि अभी भी अदालत में चल रहा है, इसलिए इस पुस्तक का उद्देश्य किसी भी रूप में उससे जुड़े, उस हत्याकांड से जुड़े किसी व्यक्ति, संस्था, विशेष आरोपी, जांच एजेंसी को प्रभावित करना नहीं है। उनका कहना है कि किसी को बिना किसी अदालती फैसले के दोषी करार देना भी उचित काम नहीं है। लेकिन बतौर पत्रकार और लेखक जो उन्होंने शीना बोरा हत्याकांड के दौरान देखा और समझा, उन सभी जानकारियों को सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने इसमें रखा है। उनकी कोशिश यह है कि यह एक बहुत ही जटिल हत्याकांड था जिसका खुलासा एक संयोग से, वह संयोग नहीं घटता तो दुनिया के सामने शीना बोरा हत्याकांड की जानकारी आ पाती या नहीं आ पाती, यह कहना भी मुश्किल है। शायद इसीलिए वे लिखते हैं, अंजाम बस यही है कि सब मिट जाता है, खत्म हो जाता है, ऐसे जैसे कभी था ही नहीं। लेखकी में वे बाकायदा इस बात का उल्लेख करते हैं कि 2.5 दशक से अधिक समय से खोजी पत्रकारिता और अपराध की रिपोर्टिंग करते हुए उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इस तरह का कोई पेचीदा केस उनके जीवन में आया था इससे पहले। कारण यह कि यह केस परत दर परत अविश्वसनीय तरीके से सनसनीखेज खुलासों से भरा हुआ था। इसके भीतर रिश्तों की पेचीदगियां थी, व्यावसायिक उठापटक थी, सोशल मीडिया का दौर था, वीडियो थे, सैकड़ों टीवी रिपोर्टें थी, हजारों पन्ने थे और इन सब के बीच से गुजरकर उन्हें वहां तक पहुंचना था। पुस्तक 22 अगस्त 2015 से शुरू होती है और जब इंद्राणी को 18 मई 2022 को भाईखला जेल के बाहर जब वो आती हैं, वहां तक जाती है कहानी। और इस दौरान जो कुछ घटता है उसमें लेखकी और पूर्व कथन के अलावा रिश्तों का मकड़जाल, शीना और राहुल की लव स्टोरी, जवाब ही सवाल है, कुछ भी भुलाया नहीं जा सकता,
मुकम्मल इश्क की अधूरी दास्तान, साल 2015, शीना की हत्या के 3 साल बाद और मीडिया मुगल का पतन, इसके बाद उपसंहार और संदर्भ सूची इसके अंदर बाकायदा उपलब्ध है। बहुत ही विस्तृत ढंग से शीना बोरा हत्याकांड को संजय सिंह ने अपनी दृष्टि से जो देखा है, जो कुछ दस्तावेज उनको उपलब्ध हुए हैं, यहाँ तक कि पीटर और इंद्राणी की जो बातचीत है, इनके आपसी रिश्ते, इंद्राणी के, शीना के, पीटर के, राहुल के जो थे, इंद्राणी का परिवार क्या था, पीटर का परिवार क्या था। पीटर ने 2 शादियां की थी। शबनम पीटर की जो पहली पत्नी है, उनसे जो रॉबिन, राहुल जो पीटर और शबनम की संतानें हैं, इंद्राणी जो पीटर की दूसरी पत्नी थी, उनसे उनकी कोई संतान नहीं है। और इंद्राणी की पूर्व शादी से हुई संतान विधि को जो उन्होंने गोद लिया है, शीना में खाई विधि, इंद्राणी के परिवार की भी बाकायदा पूरा विस्तार से उल्लेख है। अगर इंद्राणी, पीटर, राहुल, शीना और इस केस से जुड़े जितने भी मसले हैं, उन पर अगर आप गहरी नज़र डालना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, अपराध कथा को पढ़ना चाहते हैं, अपराध कथा को सत्यता के साथ पढ़ना चाहते हैं, और निश्चित रूप से इस पर कोई फिल्म आने वाले समय में या वेब सीरीज बनेगी उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो यह एक पुस्तक पढ़ सकते हैं। एक थी शीना बोरा। यह कहानी और उपन्यास कतई नहीं है, इतिहास भी नहीं है, लेकिन यह आपको उससे कम आनंद नहीं देगा अगर आप ऐसी कृतियों को पढ़ना चाहते हैं। तो राधा कृष्ण प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। सत्य कथा और अपराध कथा की तर्ज पर लिखा गया है। 399 रुपये इस पुस्तक का मूल्य है। राजकमल पेपरबैक्स का जो सहयोगी प्रकाशन है, राजकमल प्रकाशन का, राधा कृष्ण, उसने प्रकाशित किया। कुल 382 पृष्ठों की यह पुस्तक है। दाम मैं बता चुका हूँ इसका मूल्य। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आप जिस विधा विशेष में रुचि रखते हो उसकी पुस्तकों की जानकारी आपको हो सके, उन पुस्तकों को आप खरीद सकें, पढ़ सकें, अपना मनोरंजन कर सकें, अपने को ज्ञानवान बना सकें, जागरूक बना सकें। पुस्तकें खरीदते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।